आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाइमेट चेंज बाबू भैया, क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, आज हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कई बार मैं बता चुका हूं, कितना बताऊं। आज हम एक नई चीज की बात करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन इन अटलांटिक ओशन। वैसे सारे ओशंस में प्लास्टिक पोल्यूशन है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने कवर किया है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हैं। हमको रोकना पड़ेगा ये सारी चीजें। प्लास्टिक बहुत खतरनाक होती है, डेफिनेटली। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को काफी आसान कर दिया है। प्लास्टिक बैन होती है तो लोगों में बड़ा गुस्सा हो जाता है, कैसे सामान लेके आएंगे, क्या करेंगे। बहुत लोग प्लास्टिक को कूड़े फेंकने के लिए यूज करते हैं, कूड़ा कहां फेंकेंगे, लेकिन उसको इनके इफेक्ट नहीं पता। उन लोगों को ये जो बोलते हैं इफेक्ट नहीं पता। प्लास्टिक बहुत खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक होती है। प्लास्टिक आप पे भी असर करती है, आपको पता है। साल में आप पता है कितनी प्लास्टिक खाते हैं? 50,000 पार्टिकल्स। सरप्राइज्ड? बात करेंगे हम इसमें। तो बहुत बेहतरीन ये टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपको नोट करना और अपने आंसर राइटिंग में कोट करिएगा वो। तो प्लास्टिक पोल्यूशन कितना सीवियर है ये आज हम जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, 31 अगस्त तक वैलिडिटी है, तो जरूर इसको अवेल करें। सिर एंड स्कोरी कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, दोनों जगह आप सवाल पूछिए। साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सिद्धांत सर के नाम से। 9200 यानी कि 9200 सब्सक्राइबर है, 9.2 के। यही वाला ज्वाइन करिएगा। मेरे फेक चैनल में शायद 9,500 है, तो आप देख रहे हैं हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो फेक वाला मत ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जा रहा है। चलो प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कोने कोने में पहुंच गया है। माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को। छोटे छोटे प्लास्टिक जो होती है, जो हमको दिखती भी नहीं है, और वो हम खा जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो हम खा जाते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। आर्कटिक में तो पहुंच ही गया है ये। ग्लोबल वार्मिंग ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। प्लास्टिक भी, जो हमारे एनवायरमेंट को प्रॉब्लम आ रही है ना इस समय, प्लास्टिक भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अभी हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना। ओशंस में ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। हालांकि अभी स्टडीज चल रही है दोस्तों, अभी इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च जो है वो नहीं की गई है, ये स्टडीज जारी है। तो अभी हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते कि प्लास्टिक पोल्यूशन का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन एक बात तो पक्की है, मरीन एनवायरमेंट इससे पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। ये हवा में तो प्लास्टिक फैली जाती है, लेकिन अगर आप इसको समुद्र में फेंक रहे हैं, वाटर बॉडीज में फेंक रहे हैं, बहुत बुरी हालत करती है ये दोस्तों। ये एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर कम्युनिकेशंस में। अब उसने क्या बताया है जरा आप देखिए, खतरनाक। एटलांटिक ओशन, देखिए एटलांटिक ओशन एक ट्रेड ओशन है। एटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। स्पेशली अगर एटलांटिक की बात करें तो पूरा ट्रेड यहां से कंट्रोल होता है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां से ट्रेड होता है। एटलांटिक ओशन में देख लीजिए माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन कितना है। 11.6 टू 21.6 मिलियन टन्स। आप समझ रहे हैं, इतना ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है यहां पे। इतना ज्यादा प्लास्टिक हम फेंकते हैं, 11.6 से लेकर 21.6 मिलियन टन्स। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जहां पे माइक्रो आए, साइज से मतलब होगा। माइक्रो मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत छोटा। मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो वो प्लास्टिक डेब्रिस होते हैं जिनका साइज जो होता है लेंथ में 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो बहुत छोटे, ये दिखते ही नहीं है। समझ रहे हैं? सेसमे जो सीड होता है ना, उससे भी छोटा। तो इतना छोटा होता है तो दिखता ही नहीं है। लेकिन दिखता नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खतरनाक नहीं है। कोविड वायरस आपको दिख रहा है, लेकिन कितना खतरनाक है, पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। बहुत सारे सोर्सेस से ही आता है। कौन कौन से सोर्सेस हैं, कहां कहां से प्लास्टिक आता है ओशंस में? आपको ये सोचते होंगे कि ये पहुंचता कैसे वाटर बॉडीज में। कई बार आपने फुटेज देखी होगी कि एक ओशन में ऐसे प्लास्टिक इकट्ठा हो गई है और बड़ी गंदगी टाइप की मच गई है वहां पे। अब ये प्लास्टिक ओशंस में पहुंचती कैसे? बहुत सारे पाथवेज होते हैं। एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट होता है कोस्टल और इनलैंड एरिया से। इलीगल डंपिंग एक्टिविटीज होती है। कुछ भी, कोई भी प्लास्टिक वेस्ट है, सुधरेंगे तो हम है नहीं, हमको वाटर बॉडीज में ही डालना है। इनफैक्ट प्लास्टिक या कोई भी वेस्ट है तो उठा के वाटर बॉडीज में डालो। तो इलीगल डंपिंग एक्टिविटीज होती है। अब देखिए अटलांटिक की बात हो रही है, तो यहां पे जो जहाज है वो जाते हैं, तो जहाज में कोई वेस्ट है, कहां डाले? फेंक दो समुद्र में, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो लिटरिंग होती है ना शिपिंग से, फिशिंग, एक्वाकल्चर एक्टिविटीज,
यहां से जो प्लास्टिक है वो ओशंस में जाता है और इकट्ठा होने लगता है। जो छोटे छोटे प्लास्टिक है ना, वो बहुत नीचे तक चले जाते हैं। अब देखिए, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उसने ये बताया हर साल 8 मिलियन टन यानी कि 80 लाख टन ऑफ प्लास्टिक ओशंस में जाती है हर साल। मरीन डेब्रिस का 80% ये माइक्रो प्लास्टिक बनाते हैं। इतनी बुरी हालत। अब देखिए ये कैसे हार्मफुल है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो प्लास्टिक जो है ये डिकंपोज ही नहीं होती है, इसको 1000 साल लग जाता है डिकंपोज होने में। आप पॉलिथीन यूज कर रहे हैं ना, वो पता नहीं कब डिकंपोज होगी, 100 साल, 200 साल, 300 साल। आप भले ही उसको जला दे, कुछ भी कर दे, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके हवा में तैरते रहते हैं। जमीन में अगर जाएंगे तो जमीन को बंजर कर देंगे। अगर कोई जानवर खाएगा, वो पचती नहीं है प्लास्टिक, वहीं पे ही उसके पेट में ही रहेगी, वो पचेगी ही नहीं, उसको मार देंगे जान से। प्लास्टिक्स डिकंपोज ही नहीं होती हैं। परेशान हाइड्रोकार्बन होता है ना, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिकंपोज प्लास्टिक। दूसरी चीज, ये तो पहला, दूसरी चीज क्या हुआ, मरीन लाइफ बर्बाद। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक टॉर्टोइस था, कछुआ था, उसके नाक में ना प्लास्टिक घुसी हुई थी, ऐसे नुकीली सी प्लास्टिक थी उसके नाक में घुसी हुई थी। और जो डॉक्टर्स थे वो प्लास्टिक को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो 2 मिनट की क्लिप थी दोस्तों, मेरा दिल दहल गया था। आई वॉज शॉक्ड एंड शिवर्ड। इतना दर्द हो रहा था। आपके नाक में सोचिए कोई नुकीला, बड़ा सा कोई नुकीला औजार घुस जाए और फंस जाए, और फिर हम उसको खींच रहे हैं, कितना दर्द होगा। वो तड़प रहा था, वो जो कछुआ था ना, तड़प रहा था। मेरी तो हालत खराब हो गई थी, पूरा वीडियो भी नहीं देखा गया। ऐसे ही दोस्तों, क्या एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। 2019 दिसंबर की ही बात है। वेल, यूरोप में वेल बहुत मिलती है। एक जगह तो वेल्स को मारा जाता है, और उस जो वो फेस्टिवल है वो बकायदा पूरे त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वेल्स इकट्ठा होती हैं, और वेल्स बड़ी इंटेलिजेंट, वेल्स डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। कितनी भी मुसीबतें हैं ना, ये छोड़ती नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। तो जब ढेर सारी वेल्स इकट्ठा हो जाती हैं, उनको मार दिया जाता है। वो पूरे जो समुद्र होता है ना, खूना खून हो जाता है। चलिए, हम फिलहाल प्लास्टिक पॉल्यूशन पे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। वो यूरोप में ही है कहीं, मैं भूल गया वो जगह कौन सी थी। तो अभी दिसंबर में क्या हुआ था कि एक वेल की डेथ हो गई थी। उसने 220 पाउंड प्लास्टिक खा लिया था। ये सब समुद्र में पड़ा होता है। वेल आई स्कॉटिश बीच पे, स्कॉटलैंड के बीच में 220 पाउंड, 110 किलो प्लास्टिक खा गई। वेल बड़ी होती है, जितना बड़ा जानवर होगा, मतलब जितना बड़ा मैमल हो गया, उतना ज्यादा वो प्लास्टिक कंज्यूम करेगा, जाहिर सी बात है, और उतना खतरनाक उसके लिए। वो मर गई। हालांकि साइंटिस्ट का भी कहना है कि अभी एग्जैक्ट जो रीजन है डेथ्स के लिए, जो वेल मरी, उसको अभी हमको देखना पड़ेगा, लेकिन एक प्राइमरी रीजन ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से उसकी मौत हो गई। जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो इन प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और मर जाते हैं। कोस्टल टूरिज्म, ये बहुत इफेक्ट होता है। ह्यूमन हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। मैंने बताया ना, हम लोग साल भर में 50,000 प्लास्टिक खा जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। और प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर को बढ़ावा देता है। हाइड्रोकार्बन है ना, कैंसर को बढ़ावा देता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया जो प्लास्टिक की बोतल है ना, उसमें पानी मत पिया करो, प्लास्टिक है वो, खतरनाक है, बहुत नुकसान करती है। सबसे बेहतरीन है कॉपर की बोतल्स यूज करो। महंगी आती है वो, कॉपर स्टील महंगा आता है, लेकिन आप वो यूज करिए। वो तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा है पूरा, अगर आप पढ़ें तो तांबे का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रोल बताया है कि कॉपर इज वेरी वेरी एसेंशियल। एनीवे, तो ह्यूमन हेल्थ भी इससे, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इससे इफेक्ट होती है। उसके बाद ये तो चलिए मैंने आपको बताई दिया, मरीन एनिमल्स, वेल्स हो गया, सीबर्ड हो गया, टर्टल्स, ये अननोइंगली क्या करते हैं, प्लास्टिक को खा जाते हैं, जिसकी वजह से सफोकेट होके, भाई प्लास्टिक के मान लीजिए बड़े बड़े टुकड़े हैं, आप जा रहे हैं शिप से, आपको नहीं पता, आपने बोतल उठा के फेंक दी, या कोई भी प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा उठा के फेंक दिया, लेकिन वो जो नीचे है, जो मरीन एनिमल्स है, वो खा गया, मर गया। अब सोचिए आपने हत्या कर दी है, हत्या का पाप लग गया। यही होता है। मरीन स्पीशीज जो है ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन से इंपैक्ट होते हैं। अभी मैंने बताया ना, प्लास्टिक डेब्रीज, दे मेक 80% ऑफ द ओशन। अगर प्लास्टिक डेब्रीज की बात करें, बहुत ज्यादा है। फूड चेन को डिसरप्ट करते हैं ये। फूड चेन को डिसरप्ट करेंगे ना,
किसी बड़ी मछली को छोटी को खाना है, सामने प्लास्टिक दिख रही है, हो गई फूड चेन डिसरप्ट। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो आपके टैप वाटर, बियर, इवन सॉल्ट हर जगह मिलती है। माइक्रो प्लास्टिक बहुत छोटी होती है और अल्टीमेटली पानी आ कहां से रहा है? पानी तो नदी से ही आ रहा है, लेक से आ रहा है, ठीक है, तो यहीं से ही तो आ रहा है ना, वाटर बॉडी से आ रहा है। माइक्रो प्लास्टिक है यहां पे, तो हम माइक्रो प्लास्टिक ले लेते हैं अंदर। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अभी माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ना, देखिए प्लास्टिक्स का आना ये अभी नया है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पहले से। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई वैसे वैसे हमने नए नए तरीके बना लिए प्लास्टिक को डेवलप करने के लिए। तो अभी माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो एक एमर्जिंग फील्ड ऑफ स्टडी। एमर्जिंग फील्ड का मतलब ये है कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है। कितना रिस्क और होता है इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे अभी हमको पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल पक्की है, बहुत खतरनाक होता है ये। वो तो अभी स्टडी सामने आएगी तब आपको पता चलेगा, और मैं लेक्चर भी लाता रहूंगा। साइंटिस्ट बताते हैं कि अटलांटिक ओशन में 3 तरीके के प्लास्टिक्स हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीस्ट्रीन, जो कि 200 मीटर ऑफ द ओशन में सस्पेंड रहते हैं। और यही 3 तरीके की जो प्लास्टिक्स है भाई, पॉलीएथिलीन तो बहुत ही कॉमन प्लास्टिक है, सब जगह यूज होती है, पैकेजिंग में वेरी कॉमनली यूज्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होती है ना, इनका एक तो वेट जो है वो कम होता है। प्लास्टिक, स्मॉलर प्लास्टिक पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ये नीचे तक जाएंगी, ये दे संक डीप इनटू द ओशन, जिसकी वजह से जो बहुत नीचे मरीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, जू प्लैंक्टन्स हो गए, और वो भी डिस्टर्ब होती है। अगेन फूड चेन का डिसरप्शन, यानी कि मरीन एनवायरमेंट खतरे में। समझ रहे हैं? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमको रोकना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं 1950 से लेकर 2015 तक अगर अटलांटिक ओशन की बात करें तो 0.3 से लेकर 0.8% तक इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट रिसीव किया 65 सालों तक। आपको कम लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा है ये, और अभी तो स्टडीज चल रही हैं। यानी कि अटलांटिक ओशन की बात करें, अटलांटिक वाटर्स की बात करें, तो इट कुड होल्ड 17 to 47 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सोचना पड़ेगा हमको। यह लेक्चर था। अब आपने देखा कि कितना ज्यादा सीवियर है, कितना खतरनाक है प्लास्टिक पॉल्यूशन अगर बात करें। और ये सिर्फ अटलांटिक ओशन की बात नहीं है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक, सब जगह यही प्रॉब्लम है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।